नमस्कार दोस्तों, अभी मैं माता रुक्मिणी के मंदिर के सामने खड़ी हूँ और ये मंदिर जितनी ही शांत, एकांत और प्यारी जगह पे है, इसके पीछे का जो इतिहास है उसकी उपज उतने ही गुस्से और क्रोध से हुई है। दुर्वासा ऋषि का एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से योगेश्वर श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी को पूरे 12 वर्षों तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ा था। यहाँ मंदिर में जब हम लोग लाइन में खड़े थे तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो एक कथा बता रहे थे और उस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए आमंत्रित करने गए। दुर्वासा ऋषि तो मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि उनका जो रथ है वो कोई घोड़ा या बैल नहीं बल्कि खुद श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी देवी खींचेंगे। दोनों लोगों ने शर्त मान ली। रथ खींचते खींचते माता रुक्मिणी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से धरती को दबाया और वहाँ से गंगा जल की धारा फूट पड़ी। लेकिन हमारे यहाँ प्रथा है अतिथि देवो भव, जैसा कि आप सबको पता होगा। तो इतनी तेज प्यास लगी थी माता रुक्मिणी को कि उन्होंने दुर्वासा ऋषि से पूछे बिना वो जल पी लिया। अगर आप लोगों को पौराणिक कथाओं में रुचि होगी तो आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि दुर्वासा ऋषि की बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनमें उनके क्रोध और गुस्से का जिक्र हुआ है। तो इस बात से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने माता रुक्मिणी को 2 भयंकर श्राप दिए। पहला कि तुम दोनों पति पत्नी होकर भी एक दूसरे से हमेशा दूर रहोगे, और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण का जो द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है वो यहाँ से दूरी पर है। माता रुक्मिणी उस मंदिर में विराजमान नहीं है। और दूसरा श्राप ये था कि ये जो जगह है उसका पानी हमेशा हमेशा के लिए खारा हो जाएगा, और यही वजह है कि आज भी यहाँ का पानी खारा है। यहाँ पे मीठा पानी का कोई स्रोत नहीं है। मंदिर के पुजारी जी जब कथा बता रहे थे तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ टैंकर से ही पानी आता है और प्रसाद के रूप में यहाँ पे जल मिलता है। यहाँ का जो मुख्य प्रसाद है वो जल है। यहाँ से दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं श्री ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हर हर महादेव।